ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान योग वासिष्ठ महारामायण से उत्पत्ति प्रकरण और सर्ग नंबर 118 चल रहा है भगवान, जिसमें ज्ञान की 7 भूमिकाओं का विशद विवेचन किया गया है। और आज लेते हैं ज्ञान की दूसरी भूमिका का विवेचन, विचारना। किस तरह से स्वामी जी ने मंत्र के माध्यम से बताया है। शास्त्र सज्जन संपर्क वैराग्य अभ्यास पूर्वकम सदाचार प्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारेणा। अर्थात शास्त्रों के अध्ययन मनन और सत्पुरुषों के संग तथा विवेक वैराग्य के अभ्यास पूर्वक सदाचार में प्रवृत्त होना, यह विचारणा नाम की भूमिका कही जाती है। विस्तृत व्याख्या करते हैं भगवान। उपर्युक्त प्रकार से सत्पुरुषों के संग सेवा एवं आज्ञा पालन से, सत्शास्त्रों के अध्ययन मनन से तथा दैवी संपदा रूप सद्गुण सदाचार के सेवन से उत्पन्न हुआ विवेक अर्थात विवेचन ही विचारणा है। भाव यह है कि सत असत और नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनको भली भांति पृथक कर देता है। सब अवस्थाओं में और प्रत्येक वस्तु में प्रतिक्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्ध होता है। जिसका कभी नाश न हो वह सत है, और जिसका नाश होता है वह असत है। भगवान ने कहा है, ना असतो विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सत उभयो अपि दृष्टवंतो तु वन्यो तत्वदर्शी भी। गीता का 2/16 मंत्र। और असत वस्तु की तो सत्ता ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस नियम के अनुसार जो दृश्य जड़ हैं वे उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण असत हैं, और परमात्मा ही एक सत पदार्थ है। जीवात्मा भी उसका अंश होने के कारण सत्य है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा और परमात्मा वस्तुतः एक ही है। माया की उपाधि के संबंध से उनका भेद प्रतीत होता है। जैसे महाकाश के एक होते हुए भी घड़े की उपाधि के संबंध से घटाकाश और महाआकाश अलग सा प्रतीत होते हैं, वस्तुतः घटाकाश महाआकाश एक ही है। उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा वास्तव में एक ही है। इस तत्व को समझ लेना विवेक है। उपर्युक्त विवेचन के द्वारा जब सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाता है, तब असत और अनित्य से आसक्ति हट जाती है एवं इस लोक और परलोक के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में कामना और आसक्ति का न रहना ही वैराग्य है। महर्षि पतंजलि ने कहा है, दृष्टानुसर्विक विषय विस्तृश्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। योग दर्शन 1/15। स्त्री धन भवन मान बढ़ाई आदि इस लोक के और स्वर्ग आदि परलोक के संपूर्ण विषयों में तृष्णा रहित हुए चित्त की जो वशीकार अवस्था होती है उसका नाम वैराग्य है। वाह भगवान वाह। समस्त इंद्रियों और विषय के संग से उत्पन्न होने वाले जितने भी भोग हैं वे सब अनित्य हैं, किंतु अज्ञान से अनित्य में नित्य बुद्धि होने के कारण विषय भोग आदि नित्य प्रतीत होते हैं। इसलिए उनको अनित्य मानकर उनसे वैराग्य करना चाहिए। गीता में भगवान कहते हैं 2/14, मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगम आप्यिनो अनित्यो तान तितिक्षव भारता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति
विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत, तू उनको सहन कर। अगले श्लोक में भगवान ने बताया है 2/15, यम ही न वत्यन्ति एते पुरुषम पुरुष सर्व सम दुख सुखम धीरम स अमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, क्योंकि पुरुष श्रेष्ठ सुख दुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिया और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के योग्य होता है। अतः वैराग्यवान पुरुष के लिए संसार के विषय भोगों को अनित्य और दुख रूप समझकर उनमें आसक्ति रहित होना परम आवश्यक है। यूँ समझकर ही विवेकी मनुष्य उनमें नहीं रमते। आगे भगवान ने कहा है गीता से अध्याय 5 मंत्र नंबर 22, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनयो एविते आद्यंतवन्तो कौन्तेय नैते सूरम ते बुद्धो। अर्थात जो ये इंद्रियां और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषों को सुख रूप भासते हैं, तो भी दुख के ही हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता। इस प्रकार विवेक वैराग्य हो जाने पर साधक का चित्त निर्मल हो जाता है। उसमें क्षमा, सरलता, पवित्रता तथा प्रिय अप्रिय की प्राप्ति में समता आदि गुण आने लगते हैं। उसके मन, इंद्रिय और शरीर विषयों से हटकर वश में हो जाते हैं। फिर उसे गंगा तट, तीर्थ स्थान, गिरि गुहा, वन आदि एकांत देश का सेवन ही अच्छा लगता है। उसके ममता, राग, द्वेष, विक्षेप और मान बढ़ाई की इच्छा का अभाव हो जाता है। विषय भोगों से स्वाभाविक ही उपरति हो जाती है एवं विवेक वैराग्य के प्रभाव से वह नित्य परमात्मा के स्वरूप के चिंतन में ही लगा रहता है। भगवान ने गीता में ज्ञान के साधन बतलाते हुए कहा है, अध्याय नंबर 13 से मंत्र नंबर 7 से 11 लेते हैं भगवान। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासन शोचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रहो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम असक्ति अनभिग्वम पुत्रदाराग्रह आदिषु नित्यं च समचित्वम इष्टो उपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी विविक्त देशे सेवित्वम अर्ति जन संसदी आध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतो अन्यथा। अर्थात श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दब्भाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति सहित गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव और अहंकार का भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि रूप में
दुख और दोषों का बार बार विचार करना, पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना, मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषाशक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना, आध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है। यूँ कहा गया है। दूसरी भूमिका में परिपक्व हो जाने पर उस साधक में उपर्युक्त गुण और आचरण आने लगते हैं। ऊपर प्रथम भूमिका में बताए हुए महावाक्यों का निरंतर मनन और चिंतन करना ही प्रधान होने के कारण इस दूसरी भूमिका को विचारना कहा गया है। अतः इसे मनन भूमिका भी कहा जा सकता है। सत्संग को विराम देते हैं भगवान। प्रणाम भगवान।